नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड योर हाउस पर। ये आज हमारा जो पार्ट है वो फोर्थ है इस सीरीज से रिलेटेड, जो कि हम चला रहे थे हाउ टू बिल्ड योर हाउस रेविट के अंदर। और इसी में हम आगे जाकर इसका इलेक्ट्रिक वर्क, इसका प्लम्बिंग वर्क, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और जो भी है इसका ब्यूटीफुल 3D एलिवेशन हमने कैसे डिजाइन करना है वो आपको पूरा प्रोसेस हम करके बताएंगे। अभी तक आपने कोई पार्ट मिस किया है इसका तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 20x50 जो कि 1000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स 111 गज का हमारा हाउस ये रहने वाला है। और 2 BH के नीचे 2 BH के फर्स्ट फ्लोर पर हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। पिछली पार्ट 3 में हमने जो है आपको किचन की प्लानिंग और टॉयलेट, एक वेस्टर्न और इंडियन सीट, दोनों सीट के साथ हमने टॉयलेट की प्लानिंग आपको करके बताई थी। फिक्सचर्स लगा के बताए थे आपको, प्लम्बिंग के, लेबोरेटरी, आपको वाटर हीटर, ट्रैप और जितने भी बाथरूम की एक्सेसरीज होती है नॉर्मल, जो कि हमें टॉवल रखने के लिए मिरर वगैरह, तो हमने आपको प्लानिंग में बताया था। आप देख सकते हैं ये प्लानिंग जो हमने करी थी पार्ट 3 में और पार्ट 2 में। आज जो है हम आपको रूम्स में बेसिक नीडफुल जो हमारे फिक्सचर्स होते हैं उनकी प्लानिंग आपको करके बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे टॉयलेट थे उनका साइज काफी स्पेशियस है, 5 फीट विड्थ है। एंड जो वेस्टर्न टॉयलेट वाला रूम बाथरूम है उसकी 7 फीट 2 इंच अप्रॉक्स लेंथ रहने वाली है। इंडियन सीट वाले की 7 फीट 8 इंच अप्रॉक्स लेंथ रहने वाली है और विड्थ 5 फीट ही रहेगी इसकी भी, जो कि काफी स्पेशियस है। देख सकते हैं आप वेट एंड ड्राई जो कि इंडियन टॉयलेट में था, बहुत ही अच्छा स्पेस था उसका अवेलेबल। जो लेबोरेटरी है हम उसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था हम बॉटल ट्रैप यूज करेंगे ताकि जो पाइप है वो विजिबल ना हो आउटसाइड। काफी अच्छी फिनिश, क्रोम फिनिश में आपको बॉटल ट्रैप मिल जाता है। सबसे पहले जो बैक साइड जो गैलरी थी क्योंकि वेंटिलेशन के लिए यूज होने वाली है, उसमें हम हमारा वॉश एरिया बनाने वाले हैं वॉशिंग मशीन रखकर। और आप चाहे तो इन फ्यूचर वहां पर इन्वर्टर को भी प्लेस कर सकते हैं। तो उस साइड की जो गैलरी है उसमें दोस्तों मैं यहाँ पर ग्लास डोर यूज करूंगा, स्लाइड, जो कि स्लाइड डोर होने वाला है। ये आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप दो टाइप यूज कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि आप जो अगर एसी यूज ना रखकर आप कूलर वगैरह रखना चाहते हैं बैक साइड गैलरी में, तो वेंटिलेशन के पर्पज से और जो एयर पास वगैरह होने में और स्लाइडिंग डोर के थ्रू आप इजीली आपको रखना अवेलेबल रहेगा कूलर बैक साइड में, बजाय कि आप गेट बार बार ओपन करके उसे स्टॉप पर लगाकर आप इतना रखें उसके मुकाबले। सबसे पहले जो है हम इसमें ड्रेसिंग की प्लानिंग करेंगे। ड्रेसिंग के बाद जो हम है इसमें बेड की प्लानिंग करेंगे। जो बेड का जो साइज है वो मैं अभी लेकर चल रहा हूँ इस रूम्स में 6 फीट एंड 7 फीट लेंथ। तो 6x7 का ये बेड रहने वाला है हमारा, ताकि इसमें जो बेड की फ्रंट और जो आपके पैर की साइड में जो डिजाइनिंग होती है कुछ मॉडर्न बेड्स में, तो वो डिजाइनिंग भी इस लेंथ में कवर हो जाए ताकि आपको रूम का स्पेस काफी अच्छी तरीके से समझ में आए। आप देख सकते हैं वॉल से 4 फीट 2 इंच बेड का गैप है एंड जो अलमीरा है उससे 2 फीट 6 इंच है। तो आपको जो अलमीरा डोर ओपन करने में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी के साथ आपको जो है एक और प्लानिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो स्लाइडिंग अलमीरा भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली जो है अब मॉडर्न अलमीरा स्लाइडिंग डोर वाली ही ज्यादा घरों में यूज होने लगी है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, इजी वॉकवे मिलने वाला है यहाँ पर। और इस साइड से भी आप देख सकते हैं अराउंड 4 फीट का आपको वॉल से डिस्टेंस मिलने वाला है। और इधर से आपको 3 फीट 6 इंच काफी स्पेस हर डायरेक्शन में बैठ के रहने वाला है। आपको जो रूम्स है काफी अच्छे साइज के अवेलेबल होने वाले हैं।
दोस्तों 20 बाय 50 के घर में अगर आपको 2 रूम्स की प्लानिंग और स्टेयर्स आउटसाइड, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 2 रूम्स की प्लानिंग फॉर रेंट पर्पस, इससे बेहतर प्लानिंग आपको और नहीं मिल सकती। ये देखिए आप स्लाइडिंग, जो कि स्लाइडिंग डोर वाली जो अलमीरा आजकल मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये सारे पैटर्न, आपका जो कारपेंटर है वो सारे पैटर्न आपको दिखा सकता है। ऐसे आपको जो पसंद आए आप वो पैटर्न के हिसाब से बनवा सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। काफी डिफरेंट कलर्स आपको मिलने वाले हैं। सो जो हमारा मास्टर बेडरूम था उसकी प्लानिंग हमने काफी अच्छे से करी है। आपको मास्टर बेडरूम में अलमीरा और जो ड्रेसिंग है, इसके अलावा और कुछ बेसिक नीड की कोई ऐसी फर्नीचर एक्सेसरीज है नहीं जो आपको रूम में चाहिए। उसके बाद जो हमारा बार वाला रूम है, इस रूम को हम चाहे तो बैठक की तरह यूज कर सकते हैं सोफा सेट लगाकर, तो चाहे तो आप इसे भी एक प्रॉपर रूम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला फ्लोर रेंट आउट करते हैं तो नीचे एक रूम में आपके रहने वाले सारे फैमिली मेंबर्स नहीं रह सकते। तो अगर आपके पास 2 रूम्स नीचे अवेलेबल होंगे तो आप ऊपर वाला पोर्शन इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। और ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं करना चाहते, उसके बाद भी अगर आप नीचे वाले रूम को एज अ बेडरूम यूज करना चाहते हैं, तब भी आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप जो है तो सोफा सेट हॉल में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको प्लानिंग इनके रूम्स में करके बता रहा हूँ। बाकी इस घर में जो हम इनकी प्लानिंग जो है हॉल में रखेंगे। एक्चुअल आपको एक आइडिया के तौर पर मैं आपको रूम्स में प्लानिंग करके बता रहा हूँ, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं रूम्स में। सोफा की जो फैमिली अभी आपको रेविट मॉडल के अंदर दिख रही है, ये एक्स्ट्रा लार्ज सेट है सोफा के। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इससे कम साइज के भी मिल जाएंगे। इस वजह से इसमें जो स्पेस है थोड़ा ओवरलोडेड लग रहा है, आपको कंजेस्टेड लग रहा है ये। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप बार वाले रूम को बैठक रूम बना सकते हैं, जिसकी एंट्री आपको डायरेक्ट बार पोर्च से मिल जाएगी। कोई भी आपके रिलेटिव्स आते हैं तो आप डायरेक्ट, आपके फ्रेंड्स आते हैं तो डायरेक्ट आप बाहर से एंट्री करा सकते हैं उनकी। और अगर आप चाहें तो एल शेप के सोफा सेट भी रूम में सेट कर सकते हैं। आप मार्केट में आपको एल शेप के भी कई साइजेस के साथ कई वेराइटीज आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको जस्ट एक आइडियाज के साथ मैं गो थ्रू करा रहा हूँ कि आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी इस घर में जो है अभी जो डिजाइन कर रहा है उसमें हम इनकी प्लानिंग हॉल में रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी नीड है कि प्रॉपर 2 रूम्स की प्लानिंग हम ग्राउंड फ्लोर पर करें। क्योंकि उसके बाद जो है हॉल का स्पेस इतना काम नहीं आएगा वो, तो हम चाहते हैं कि 2 रूम्स अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं, आप सेम जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप बेड, साउथ डायरेक्शन की वॉल पर आप जो है बेड को ऐसे लगा सकते हैं, जैसा कि हमने मास्टर बेडरूम में रखा था। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी क्लियरेंस हमें हर वॉल और जो अलमीरा से मिलने वाली है इस बेड की हर डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी वॉकवे मिलेगा तीनों ही डायरेक्शन से हमें। और आप चाहें तो इसे विंडो साइड की वॉल पे भी रख सकते हैं। इस दौरान आपको जो है बेड की साइज 5 फीट 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। 5 फीट का आप बेड रख सकते हैं इस तरफ। वॉल से आपको देखिए आपको 3 फीट 10 इंच अप्रॉक्स 4 फीट का इधर से मिल जाएगा, एंड अप्रॉक्स 5 फीट का आपको अलमीरा की साइड से मिल जाएगा। इस तरफ रखने का एक बेनिफिट ये है कि आप जो है ये जो 5 फीट का आपको गैप मिल रहा है, आप इसके पास एक स्टडी टेबल और चेयर रखकर आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मास्टर बेडरूम आप आपके लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके किड्स के लिए एक रूम ये प्लान हो सकता है, जिसमें स्टडी की टेबल वगैरह भी आप अरेंज कर सकते हैं। एंड 5 फीट पर आप इजीली 2 पर्सन इजीली सो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हेल्दी ना हो तो। जो प्लानिंग है वो पूरी एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करी गई है। इसके बाद जो है हॉल में हम सोफा सेट रखेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लानिंग रही है। और इस डिजाइन में मैं जो हूँ आपको जैसा कि दिख रहा है, ये जो सोफा सेट है जो सिंगल वाले उसको रिप्लेस करके एक मॉडर्न जो आपको मार्केट में कई वैरायटीज के अवेलेबल हो जाएगी उन चेयर्स के साथ इनको रिप्लेस करने वाला हूँ। ये देखिए आप एल शेप का जो सोफा सेट हमने आपको बताया था कि मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप बार वाले रूम को भी बैठक की तरह यूज करना चाहते हैं तो। काफी स्पेस हमारे हॉल में रहने वाला है सोफा सेट लगाने के बाद भी। ओनली सोफा सेट ही है जो हमारा ऑलमोस्ट हॉल के अंदर प्लेस है, इससे के अलावा हम और कुछ प्लानिंग हॉल में नहीं करेंगे जो कि हमारा ज्यादा स्पेस कवर करेगा। इस वजह से जो है हॉल आपको काफी स्पेशियस मिलने वाला है। देख सकते हैं आप कितना स्पेस आपको हॉल के अंदर नजर आ रहा है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था रेविट के अंदर, और जब आप इसे एक्चुअल प्लान करेंगे साइट पर तो आपको स्पेस इससे ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा स्पेशियस आपको साइट पर आपकी लोकेशन और प्लानिंग दिखने वाली है। इसी के साथ जो है हम हॉल के अंदर एक हैंड बेसिन लगाने वाले हैं। आप चाहे तो आपको 3 लोकेशन में, आपको जैसा कि देख सकते हैं 3 लोकेशन में आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी एक लोकेशन आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम टॉयलेट की वॉल, जो वॉल है टॉयलेट वाली, उस वॉल पर हम जो है टीवी सेट की प्लानिंग करेंगे। अराउंड 4 फीट उसकी जो है हम हाइट रखेंगे ग्राउंड फ्लोर से। देख सकते हैं आप। तो आपको 3 ऑप्शंस मैंने बताए थे हैंड बेसिन रखने के हॉल के अंदर। मैं फिलहाल इस वाले हाउस में प्लानिंग के साथ जो है अपने किचन सिंक के पास जो हैंड बेसिन लगाया उसके साथ प्लानिंग करूंगा मैं इस वाले घर के अंदर। ताकि जो बेसिन है वो मिडल ऑफ हॉल में ना लगे आपको। देख सकते हैं आप काफी अच्छी डायमेंशनिंग हमने पिक्चर्स की यूज करी है जिससे कि आपको एक्चुअल साइट पे स्पेस में कोई इश्यू ना हो चीजें प्लानिंग करने में। तो जो प्लान हम एक्चुअली यहाँ कर रहे हैं वो आपको साइट पर सेम उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अवेलेबल रहेगी प्लानिंग। आपको कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे जब आप साइट पर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने जाएंगे। इसी के साथ जो है हम हॉल में नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे हमारे पूजा रूम की। हॉल में प्लानिंग करने का इसमें जो रीजन है वो बिकॉज ऑफ हाउस वास्तु है। कॉर्नर है ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रहेगा और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं और ईशान कोण में ही पूजा रूम की प्लानिंग की जाती है। देख सकते हैं आप फर्नीचर पूजा रूम आपको मार्केट में कई डिजाइन में अवेलेबल हो जाएंगे और आप चाहे तो आपके कारपेंटर से कस्टमाइज भी बना सकते हैं। 3 फीट इसकी हमने विड्थ रखी है, 1 फीट इसकी डेप्थ रखी है हमने। विंडो का आपको एक इश्यू आ सकता है, आप चाहे अगर आपका जो पूजा रूम है वो आप डायरेक्टली माउंटेड या इंस्टॉल्ड वॉल में नहीं करवा रहे हैं तो आप विंडो पीछे बैक साइड में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा वॉल माउंटेड या वॉल से अटैच्ड आप बनवा रहे हैं तो उस केस में आपको जो है बैक साइड वाली विंडो की जो विड्थ है आपको कम करनी पड़ेगी। आपको दोनों ही प्लान्स के साथ हम आपको एक बार प्लानिंग करके बता देते हैं। तो देखिए इस प्लानिंग जो आपको एक ऑप्शन बताया था इसमें जो है हमारा पूरा रूम वो विंडो से थोड़ा आगे रहेगा तो इस वजह से हम विंडो पीछे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वेंटिलेशन के पर्पज से वो आपको जो है यूजफुल होगी। तो आप देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन पहला बताया था उसके हिसाब से जो प्लानिंग है आपको करके बताइए। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हम इसे वॉल माउंटेड रखने वाले हैं पूरे सेट को, जो पूजा रूम का जो सेट होगा अराउंड 4 फीट इसे हम फ्लोर से हाइट देने वाले हैं।
देख सकते हैं आप, इस केस में जो है हमें बैक साइड ये जो आपको विंडो दिख रही है, इस विंडो को हमें यहाँ से जो है रिप्लेस करके चेंज करना होगा और इसकी विड्थ को हमें कम करना होगा, क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड पूजा रूम यहाँ रख रहे हैं तो विंडो के पीछे हम नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं मैंने जो है वॉल की विड्थ चेंज करी है। सेकंड ऑप्शन में जो आपको बताया था, आपको फर्स्ट ऑप्शन या ये सेकंड ऑप्शन जो भी बेहतर लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। डेप्थ हमारी 1 फीट रहने वाली है, विड्थ 3 फीट रहने वाली है। इधर प्लानिंग आपको वापस बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों बेडरूम्स की प्लानिंग और हॉल की प्लानिंग, वॉश बेसिन की प्लानिंग और टीवी की प्लानिंग हमने काफी अच्छी तरीके से इस घर में कर दी है। आप देख सकते हैं हॉल कितना स्पेशियस है। अभी भी अप्रोक्स 50% हॉल अभी भी आपको पूरा फ्री स्पेस मिल रहा है। हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है आपको प्लानिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है 90% हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारी बेसिक नीड जो भी होती है वो सब हम लगा चुके हैं। फ्रिज, बेड, अलमीरा, बाथरूम, सोफा, टीवी सेट, पूजा रूम, सो जो भी फिक्सचर्स है, जो भी इक्विपमेंट है आपका स्पेस कवर करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर पूरी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पेस हॉल में आपको अवेलेबल होने वाली है। सो अराउंड 13 फीट 1 इंच जो है हॉल की डायमेंशन रहेगी बाथरूम की वॉल से, एंड जो लेंथ है वो 15 फीट 3 इंच आपके हॉल की रहने वाली है। सोफा सेट की जो डायमेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं आप, पूजा रूम से 3 फीट की रहने वाली है। देख सकते हैं आप, जो पीडीएफ आपको दिख रही है उसमें जो हमने प्लानिंग करी थी उसी की प्लानिंग हम आपको स्टार्टिंग से करके दिखा रहे हैं वापस। तो ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पे जो भी प्लानिंग हमने करी थी इस शीट में, वो सारी प्लानिंग हम एज इट इज आपको करके दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है ग्राउंड फ्लोर पूरा। अपकमिंग वीडियोज में हम आपको स्टेयर्स की प्लानिंग और ये जो फिल्टर्स लगाना, कलर जो आपको दिख रहा है ऑरेंज ग्रीन, इनकी प्लानिंग कैसे करी है हमने वो आपको बताएंगे। इससे शीट रीडिंग और शेड्यूल्स में बहुत हेल्प होने वाली है आगे जाके हमें। इसके बाद वॉल पे अलग डिजाइन लगाना और पैटर्न सेट करना वो हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हाइट होती है जो कि हमें मिनिमम फॉलो करनी चाहिए। आप देख सकते हैं वैनिटी 36 इंच, टैप्स वाटर बेसिन की 36 इंच फ्रॉम द फ्लोर, शावर हेड की 70 to 78 इंच, मिरर 33 इंच, सोप एंड टॉयलेटरी स्टैंड की 44 to 54 इंच। सो अराउंड हमने यही फॉलो करिए, जैसा कि आपको पता है टैप्स